आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लेते हैं तो आपके 30 में 30 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। आप इन 60 प्रश्नों को जरूर देख लें। पेपर में बार बार रिपीट होने वाले ये सारे प्रश्न आज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गैंगेज या टोली समूह की अवस्था किस काल को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? प्रश्न एक का सही उत्तर बताना है। गैंगेज किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 3 है, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? खंडन की प्रक्रिया, मानसिक संरचनाओं का संगठित पैकेट या नेटवर्क, शारीरिक प्रतिवर्त क्रिया या अधिगम का एक प्रकार? तो पियाजे के अनुसार स्कीमा किसे कहते हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक संरचनाओं का संगठित पैकेट या नेटवर्क। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने निज वाक्य का प्रयोग क्यों करते हैं? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। अपने निज वाक्य का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपने कार्यों और सोच को निर्देशित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति मुख्य रूप से किस अवस्था में पाई जाती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? प्रश्न 4 का सही उत्तर बताना है। तो ये शैशवावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शैशवावस्था। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं, आपको बताना है। अर्जित होती हैं, जन्मजात होती हैं, सामाजिक होती हैं, कृत्रिम होती हैं? तो मूल प्रवृत्तियाँ ये कैसी होती हैं? तो ये जन्मजात होती हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जन्मजात। प्रश्न 6 है, थार्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम दिए? 5, 3, 4 या 6? प्रश्न नंबर 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो थार्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 3 नियम। प्रश्न 7 है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका पर सबसे अधिक बल दिया? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है। आनुवांशिक, भौतिक, सामाजिक या नैतिक? तो वाइगोत्स्की ने ये सामाजिक पर सबसे ज़्यादा बल दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? टर्मन, स्टर्न, अल्फ्रेड बिने या कैटेल? प्रश्न 8 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? तो ये अल्फ्रेड बिने ने दिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने। प्रश्न 9 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक? प्रश्न 9 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10 है, वाइगोत्स्की के अनुसार मचान या पाड़ का क्या अर्थ है? बच्चों को सीधे उत्तर बताना, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, बच्चों की गलतियों पर उसे दंड देना या फिर बच्चों के काम को खुद कर देना? प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। मचान या पाड़ का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता मचान या पाड़ कहलाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, पियाजे के अनुसार सजीववाद क्या है? केवल जीवित वस्तुओं को समझना। ऑप्शन बी, निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया
बादलों को सजीव समझना, तार्किक चिंतन करना या प्रतीकों का प्रयोग करना। प्रश्न 11 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो सजीवतावादी क्या है? तो निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया, बादलों आदि को सजीव समझना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक, गेट्स, वुडवर्थ या स्किनर। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये वुडवर्थ का कथन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वुडवर्थ। प्रश्न नंबर 13 है, संस्कृति और भाषा को सीखने का आधार किसे माना जाता है? जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, ले वाइगोस्की या जेरोम ब्रूनर। प्रश्न नंबर 13 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी ले वाइगोस्की इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 14 है, पियाजे के अनुसार केंद्रीकरण की सीमा किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक, मोर संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदीगामक। प्रश्न नंबर 14 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 15, संवेग प्रकृति का हृदय है, ये कथन किसका है? मैकडूगल, वुडवर्थ, जर्सील्ड या गेट्स। तो प्रश्न 15 का ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16, मानव विकास के संदर्भ में शीर्षाभिमुख सिद्धांत क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, जिसका उत्तर आपको बताना है। विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास शरीर के केंद्र से बाहर परिधि की ओर होता है, विकास एक रैखिक प्रक्रिया है, विकास रुक रुक कर होता है। तो प्रश्न 17 का आपको सही उत्तर बताना है। तो विकास शरीर के केंद्र से बाहर परिधि की ओर होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन बी इवान पावलोव ने दिया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? प्रश्न 19 का आपको सही उत्तर बताना है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न 19 में आपको सही उत्तर बताना है। तो विकास प्रतिवर्ती नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है? विद्यालय, मीडिया, परिवार या धार्मिक संस्थाएं। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर बताना है। तो प्राथमिक कारण हो जाएगा परिवार, ऑप्शन सी परिवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21, सामाजिकरण का द्वितीय कारक कौन सा है? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और मीडिया, माता पिता या आनुवंशिकता। तो द्वितीय कारक पूछा गया है, आपको इसका उत्तर बताना है। तो द्वितीय हो जाएगा विद्यालय और मीडिया, ही द्वितीय हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, जिसमें पूछा गया है वृद्धि मुख्य रूप से किस प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है? गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक या शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन डी संवेगात्मक परिवर्तन। प्रश्न 22 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक या शारीरिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 23 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये केवल वाला ये गलत हो जाएंगे, पूरी तरह से अनिश्चित होता ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह गर्भधान से
लेकर जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, बच्चों में भाषाई विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा माना जाता है? पूर्व प्रसव काल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या वयस्कता? प्रश्न 24 का सही उत्तर बताना है। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 25 है, खिलौनों से खेलना, दौड़ना और सामाजिक खेल खेलना मुख्य रूप से किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? प्रश्न 25 का सही उत्तर बताना है। तो ये बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल्यावस्था। प्रश्न 26, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि आमतौर पर कितनी होती है? 90 से ऊपर, 110 के से ऊपर, 140 या उससे अधिक, 80 से नीचे? तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि IQ 140 या उससे अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित विकार है? गणना करने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, व्यवहार संबंधी समस्याएं? तो ये डिसलेक्सिया, ये पढ़ने में कठिनाई होना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने में कठिनाई से संबंधित हो जाएगी। लेखन संबंधी समस्या या लिखने में कठिनाई को क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिस्फेजिया? प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिसग्राफिया। प्रश्न 29 में पूछा गया है, गणितीय गणनाओं को, प्रश्न नंबर 29 है, गणितीय गणनाओं को करने में अक्षमता या कठिनाई को क्या कहते हैं? डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्पेप्सिया या डिसलेक्सिया? तो गणितीय संबंधी गणनाओं को करने कठिनाई में ये डिसकैलकुलिया का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, डिसकैलकुलिया इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है, ADHD का पूर्ण रूप क्या है और यह किससे संबंधित है? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ADHD पूर्ण रूप से किससे संबंधित है? तो ये सुनने की समस्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूह के बच्चों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 31 है, जिसका उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विविधता को स्वीकार करना चाहिए और उनके अनुभवों को कक्षा में जगह देनी चाहिए। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, प्रतिभाशाली बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? रटने की क्षमता, धीमी समझ, उच्च क्षेत्र की समझ, जिज्ञासा और स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान की क्षमता, दूसरों की नकल करना? तो प्रश्न 32 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तर की समझ, जिज्ञासा और स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान की क्षमता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सृजनात्मक बच्चों की पहचान का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या कम जागरूकता? प्रश्न 33 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें अपसारी चिंतन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन। प्रश्न 34 है, एक समावेशी स्कूल में बुनियादी ढांचे और शिक्षण विधियों को किसके अनुसार बदला जाना चाहिए? प्रश्न 34 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार बदला जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑटिज्म, आत्म केंद्रित या स्वाधीनता से पीड़ित बच्चों की मुख्य चुनौती क्या होती है? प्रश्न 35 का आपको सही उत्तर बताना है।
तो ये सामाजिक संचार और संप्रेषण में कठिनाई, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों में अलग अलग बुद्धियों का स्तर अलग होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, गार्डन के अनुसार शिकारियों, किसानों और जीव विज्ञानों में किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है? स्थानिक, प्रकृतिवाद, संगीतमय या भाषाई बुद्धि? तो ये प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रश्न नंबर 38 है, भाटिया बैटरी परीक्षण का संबंध किसके मापन से है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति? तो 38 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि से। जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? एक जैविक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है, एक शारीरिक विशेषता या जन्मजात गुण है? प्रश्न 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, कक्षा में लड़कियों को यह कहना कि तुम लड़कियां हो, तुमसे गलत नहीं होगा, यह क्या दर्शाता है? जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर तटस्थता या जेंडर संवेदनशीलता? तो प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है। इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखना का क्या महत्व है? प्रश्न 41 का आपको सही उत्तर बताना है। तो करके सीखना का क्या महत्व हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, यह बच्चों को व्यवहारिक अनुभव देता है और ज्ञान का स्थायी निर्माण करता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज़ और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 43 है, थका हुआ बच्चा यदि चिड़चिड़ा हो जाता है तो विकास के किस क्षेत्र का अंतर संबंध दिखता है? प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शारीरिक विकास का संवेगात्मक मानसिक विकास से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, प्रश्न 44 में पूछा गया है, त्रियामी बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने, जेपी गिलफोर्ड, हार्वर्ड गार्डनर या थ्रस्टन? तो ये जेपी गिलफोर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 45 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के तहत अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी, खुद की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 46 है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिगम व्यवहार में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभवों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता बाह्य कारकों या सजा और आज्ञाकारिता द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक स्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 48 है, घंटियां बजने पर लार का आना पावला के सिद्धांत में क्या कहलाता है? तो ये अनुबंधित अनुक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है, बुद्धि का
बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? टर्मन, हार्वर्ड गार्डन, स्पीयरमैन या बिने? तो ये हार्वर्ड गार्डन ने दिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, पावलोव, वॉलर या हल? तो ये थॉर्नडाइक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। प्रश्न 51 है, संवेगात्मक बुद्धि पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डेनियल गोलमैन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वाक्य का क्या अर्थ है? बच्चा खुद से बात करता है और मानता है कि सब उसे ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं। समाज के साथ बातचीत करना भाषा का वैज्ञानिक रूप या इनमें से कोई नहीं? तो अहम केंद्रित वाक्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 का आपको सही उत्तर बताना है। अनुकरण की प्रक्रिया में शिशु सबसे पहले किसका अनुकरण करता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये फ्रोबेल हो जाएंगे। प्रश्न 55, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो ये तथ्य से हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, मानसिक हाइजीन या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो ये शिक्षक की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये सर फ्रांसिस गाल्टन माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो ये जेबी वाटसन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। मुझे 1 दर्जन शिशु दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चोर कुछ भी बना सकता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये वाटसन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।